ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों।
शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, इसलिए मैं सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति सर्व आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे है ना। लेकिन कब मिलती है, कैसे मिलती है, कितना समय मिलती है, क्यों मिलती है, ये बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया है। तो आज की सारी मुरली है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब इसका ज्ञान भी भगवान के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, कब, कहाँ, कैसे, किसको, कितनी, ये सब मिलती है, ये भगवान ही बता सकते हैं। तो आज बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति के कई राज खोले हैं। अगर बहुत सरल शब्द में मुक्ति और जीवन मुक्ति की परिभाषा दें तो मुक्ति माना शांति और जीवन मुक्ति माना सुख। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि शांति किसको कितना समय मिलती है, कहाँ मिलती है, और सुख
कैसे मिलता है, कहाँ, कितना। तो आज सारा बाबा ने हिसाब भी बताया है, मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और मुक्ति जीवन मुक्ति की भेंट में है जीवन बंधन। तो जीवन बंध का भी हिसाब है, जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति का हिसाब है वैसे जीवन बंध का भी हिसाब है। तो आज 7/4/2022 है। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। अर्थात रावण की जंजीरों में बंधे रहना अर्थात जीवन बंद है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंद हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? अभी बताए ना, ये वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये वर्षा हुआ ना, तो हर एक आत्मा को मिलता है। तो कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी अब मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर, जीवन मुक्त बनने का वर्षा। मुक्ति का तो मिलता ही है, सब जाएंगे घर, लेकिन जीवन मुक्त बनने का वर्षा भी सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, डायरेक्ट संतान बनते ना इस समय। वैसे तो ब्रह्मा की औलाद तो सारी दुनिया है। बाबा कई बार कहते किसको समझाओ, वो कहेगा आप तो ब्रह्मा कुमार को, तो उनको को आप भी हो, क्योंकि ब्रह्मा तो सबका आदि पिता है। तो आदि पिता के हम सब बच्चे हैं, तो ब्रह्मा के तो सारे बच्चे हैं, तो इसलिए ब्रह्मा कुमार हैं। लेकिन हम इस समय डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट, और वो इनडायरेक्ट। कैसे? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, आदि पिता, और वो अंतिम जन्म। और यहाँ हम डायरेक्ट उनकी पहली संतान बनते हैं ब्रह्मा के। तो इसलिए ये फर्क हो गया। जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में, हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्त अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय दुख और आधा समय दुख भोगते हैं, जिस समय भी आए, चाहे सत्युग त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए, चाहे अभी भी आ रहे हैं, तो भी जीवन मुक्ति मिलती। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंद, आधा समय सुख, आधा समय दुख। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग का सुख नहीं भोगते हैं। स्वर्ग का सुख किसको मिलता है? जो डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बनते, जो डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, उनको 2 युग तक सुख मिलता है। बाकी हर एक स्वर्ग का सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, यहाँ ऐसे बैठ के मुरली सुननी पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े, तब आधा कल्प सुख भोगेंगे पूरा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य कितने पाप है तेरे जीवन में।
ओम शांति। ये किसने कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। अर्थात पुण्य है माना अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पैनी है, तभी तो पुण्य होंगे ना। अगर 5 विकारों के वश है तो पापी होंगे। तो अगर पुण्य है, कैसे पता चले हम पुण्य कर्म कर रहे हैं या पुण्य हमारा पुण्य का भाग्य बन रहा है? क्योंकि कितना हमने 5 विकारों को जीता है, उस अनुसार पता चलेगा हम कितना पुण्य की कमाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है, कितने पुण्य है। अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पैनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के लिए, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। सब जीवन मुक्त है, सब स्वर्ग के मालिक है, लेकिन सब तो राजा रानी नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं तब तो उनके गदी नशीन बनेंगे ना। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुग है और सब जीवन बंधन में है, एक भी जीवन मुक्त में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे, अभी जीवन मुक्त में आए हैं या आ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं तुम भी जीवन बंधन में थे, अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाप ने समझाया है इस समय मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंधन माना रावण की जंजीरों में बंधना। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है, रावण राज्य में सब जीवन बंध में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य तमो प्रधान, सब मनुष्य तमो प्रधान है। तमो प्रधान अर्थात दुखी, सतो प्रधान अर्थात सुखी। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान है, दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है, चाहे वो किस समय भी आए, पर जब से आती है शांति धाम से, जब आती है पहले जीवन मुक्त में है, पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में तो किसको जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अब रावण राज्य है और इस समय आई आत्मा, तो रावण राज्य होते हुए भी उनको थोड़ा समय तो जीवन मुक्ति मिलेगी ना, यानी सुख मिलेगा, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। कलयुग में रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंद राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है, कैसे सब जीवन बंधन में है, तो जो जीवन मुक्ति में पहला नंबर आत्मा, वो भी इस समय जीवन बंध में, तो और कैसे बाबा कहते हैं कोई जीवन मुक्ति में होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वो भी जीवन बंध में है, अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, ऐसे नहीं। जीवन मुक्त का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं।
रावण के दुख से छुड़ाना उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे। भगवान अपना प्रोग्राम सब बता देते हैं, क्या होगा कैसे होगा। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबर वार धर्म अनुसार आएंगे तो जीवन मुक्ति में, लेकिन धर्म अनुसार जिस समय उनका धर्म स्थापन होगा और उनका किस समय उस धर्म में आना होगा, उस अनुसार वो जीवन मुक्ति में आएंगे उतने समय के लिए। तो पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते, ऐसे नहीं। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्ति में हैं। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। क्योंकि परम धाम में आत्मा गई तो सब हिसाब किताब चुकतू करके गई, तो फिर सतो प्रधान रूपी है। तो वो सतो प्रधान आत्मा एकदम नई आत्मा तो तुरंत तो दुख नहीं भोगेगी। तो आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंद में है ही कलयुग। जब तक बाप न आए तब तक जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कोई नहीं ले जा सकता। जब तक बाप न आए उनको बाबा कहा जाता है, शिव बाबा। फिर उनको महाकाल भी कहो, कोई भी नाम रखो, सहस्र नाम है शिव के। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असुल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। तो सुख में आना माना जीवन मुक्ति, फिर दुख में आना माना जीवन बंद। तो पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंद। पहले पहले जरूर सुख में आना है। तो बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। अब वो आत्मा 2 जन्म ही लेगी, अंत में आएगी 2 जन्म, तो एक जन्म सुख का होगा, एक जन्म फिर दुख का होगा। तो सुख का वर्षा तो बाप सभी को देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। ये बाबा क्यों कहते हैं उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है? क्योंकि कोई प्रश्न करे क्यों इतना, उनका इतना ही पार्ट है। तो ड्रामा कह करके क्यों का प्रश्न खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका ड्रामा में उतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं, अभी भी वृद्धि हो रही है। जास्ती रहने वाले तो नहीं है, हाँ, वो जो आएंगे अभी वो इस सृष्टि पर जास्ती समय तो रहेंगे नहीं। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में भी आए, नई आत्माएं परम धाम से जो आएंगी वो फिर भले कलयुग में भी आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं ना कि इसको तो सब चारों प्रकार का सुख है, तन का भी है, मन का भी, धन का भी, संबंध का भी, सब सुख है, माना ये एकदम नई आत्मा होगी। इसीलिए इसको इस समय कोई दुख नहीं है।
तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। जीवन मुक्ति माना चारों प्रकार का सुख, तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, संबंधों का भी सुख। जब चारों हो तब कहेंगे हाँ जीवन मुक्ति। उनमें से एक भी कम है तो भी जीवन मुक्ति थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं माया के हाँ कलयुग में आए परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे, जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। अब चारों सुख है तो उनका मान भी बहुत होगा, उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पाठ बजाए फिर सब मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में वापस जाएंगे। यहाँ मुक्ति में जाएंगे फिर अपने समय पर आएंगे। अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, सीधा जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे जीवन बंध से, वाया मुक्ति जरूर करना है। फिर चाहे थोड़ा समय वहाँ गए और आए, और कोई तो ज्यादा समय रहे और फिर आए। तो बाबा कहते हैं हाँ ये सारा जैसे एक भाषण है, पूरा टॉपिक है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं मुक्ति है ही वाया, क्योंकि थ्रू पहले मुक्ति जरूर जाना है। जाएंगे फिर आएंगे जरूर, ऐसे नहीं वहाँ बैठ जाएंगे, भले कितना भी समय बैठे परंतु फिर आना जरूर है, चाहे अंत में भी आना जरूर है। तो बाबा कहते हैं जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जो जिस जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, न्यारा हो गया, प्यारा हो गया। ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है, वो भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जिनको अभी राजाई है उनको भी हाँ बाबा कहते वो भी ज्ञान लेंगे, उनको भी जीवन मुक्ति तो मिलेगी। वो भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे, अब हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए कहेंगे जीवन मुक्ति सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब और धर्म वालों के लिए भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, लेकिन एक एडिशन है। क्या एडिशन है? और धर्म वालों के लिए भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और एडिशन है धर्म अनुसार। जिस किस समय उनका धर्म आता है उस अनुसार उनकी जीवन मुक्ति और जीवन बंधन है या मुक्ति है। और धर्म अनुसार जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो सब निकल आएंगे। भले वो और धर्मों में गए पर बाबा के बच्चे फिर आके बने और बड़े नशे से कहते डबल विदेशी, हम तो आदि भारतवासी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के है, लेकिन कन्वर्ट हो गए। एक बहन ने तो अवैध बाबा से पूछ लिया, बाबा मैं क्यों उस धर्म में गई? क्या मैंने कोई पाप किया जो मैं उस धर्म में गई? क्यों नहीं मैं इसी धर्म में और भारत में क्यों नहीं पैदा हुई? उस धर्म में क्यों गई? उस देश में क्यों जन्म लिया? कोई पाप किया मैंने? तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अवैध बाप दादा ने। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा ऐसा पाठ था, अगर तुम वहाँ जन्म नहीं लेती, उस धर्म में जन्म नहीं लेती तो तुम उनकी सेवा कैसे करती? कितना पॉजिटिव जवाब दे दिया बाबा ने उनको। उनकी सेवा आपको करनी ही आपका पाठ है, तो आपको उनकी सेवा करनी है। भारत में आप जन्म लेती और यहाँ तुम चलो भारतवासी कहलाती और हिंदी जानती, सब जानती, तो उस धर्म की आत्माओं की सेवा कैसे करती हो? उनकी भाषा कहाँ सीखती?
जब भारत वाले वहाँ जाते चाहे कितना भी भाषा सीख ले तो भी उन जैसा एक्सेंट तो होगा नहीं। जैसे और जो देश वाले यहाँ के हिंदी सीख लेते हैं लेकिन पता तो चल जाता है ना ये भारत का नहीं है भले हिंदी सीख लिए तो वहाँ भी जाके सीख लेते हैं उनकी भाषा भारत वाले, लेकिन फिर भी वो एक्सेंट में तो फर्क पड़ जाता। तो इसलिए बाबा ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया तो उनको शांति मिली। नहीं तो मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया, सब पूछती थी। तो मैंने कहा चलो अब बाबा से ही पूछो क्या पाप किया। तो पाप तो नहीं किया लेकिन आपका पाठ ऐसा है, तो इसीलिए पाठ ऐसा है तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो सब निकल आएंगे, सबको वापस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। हाँ, वो और धर्म वाले भी पहले ब्राह्मण बनेंगे, तभी तो डबल विदेशियों को पहले वो क्या कहते थे, हमारी कल्चर हमारी कल्चर हमारी कल्चर, हमारे देश की कल्चर ऐसे बोलते थे। बाबा ने सबको कहा हमारे देश की कल्चर हमारी कल्चर क्या कहते हैं। अभी आप ब्राह्मण बने हो तो सबकी एक ही कल्चर है, भारत की कल्चर, ब्राह्मण कल्चर, बस ये कहो। तब सबका मुख बंद हो गया, किसी ने कहना फिर कोई नहीं कहता था ब्राह्मण कल्चर। तो ब्राह्मण कल्चर तो जो भगवान सिखाए वही सीखेंगे, वही हमारे नियम मर्यादाएं होंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, वो सब निकल आएंगे, सबको वापस आना है, सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे, जो भी किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले ब्राह्मण बनना है। यूं तो ब्रह्मा की औलाद तो सब है, सब धर्म वाली आत्माएं भी ब्रह्मा की औलाद है, क्योंकि आदि बीज तो शिव बाबा है, फिर उसके बाद ब्रह्मा है। तो बाबा कहते हैं यूं तो ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्ति कहा जाता है। राज गद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े, सतयुग की राज गद्दी पर बैठना है तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी जाकर रहकर पढ़ सकते हो, मना नहीं है। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है, पत्र भी लिखते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, वर्षा तो लेना है, परंतु फिर माया के वश हो जाते तो फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। बाबा रावण का भूत सताता है, सीधा लिखते हैं बाबा को, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। तो बाप कहते इन पर विजय तो तुमको ही पानी है, आ जाता है तो बाबा क्या करे, तो मेहनत करो, देही अभिमानी बनो, क्यों आता है ये भूत। तो बाप कहते इन पर विजय पानी है, ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की लड़ाई, माया से लड़ते हैं। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है, फिर वही पहली पॉइंट, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। इसका मतलब ये नहीं, क्या नहीं, जीवन मुक्ति सबको मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में ही जीवन मुक्ति है, वो तो है ही है, लेकिन जो जो जिस समय आएगा उसके लिए जीवन मुक्ति है, पर स्वर्ग तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, स्वर्ग और ही नहीं चाहते। समझते स्वर्ग माना स्वर्गवासी हुआ कोई तो कहते मर गया, तभी स्वर्गवासी शब्द यूज करते हैं, और मुक्ति तो सबको चाहिए। तो बाबा कहते हैं सभी चाहते हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय तो मुक्ति में ही होंगे ना, अंत में आए हैं केवल पाठ बजाने, तो कितना समय मुक्ति में ही होंगे। कितनी शांति मिल जाती है उनको, पूरा शांति में ही रहते हैं। समझो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें 4500 वर्ष तो वो, या 4.5 वर्ष तो वो शांति में रहते हैं और बाकी थोड़ा समय के लिए पाठ बजाने आते हैं। फिर उनका पाठ ही ऐसा है, इसलिए क्यों प्रश्न नहीं पूछने का, पाठ ही ऐसा है।
हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए। अभी कोई कहे कि वो सत्युग की आत्मा है, लेकिन वो चाहे मैं भी बस मुक्ति में ही बैठूं और वहाँ यहाँ पर लास्ट में आऊं जैसे और आत्माएं अभी आती है। बाबा कहते ये भी नहीं होगा। और वो आत्माएं चाहे जो अभी आती है कि मैं शुरू में आऊं, वो भी नहीं होगा। हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहां बैठे ही रहें। कहने से तो नहीं मिल सकती ना, हम इच्छा प्रकट करें और बैठे ही रहें वहां। बाबा कहते ऐसे कहने से तो नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए जो पार्ट है उस पार्ट में खुश रहो। हाँ, यही मतलब हो गया। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति के शौकीन तो बहुत है, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। जो इतना समय परम धाम में रहती आत्माएं तुम्हारे सुख से जास्ती उनको शांति मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती ही नहीं है। दुख धाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना ये कोई शांति थोड़ी है। अगर वहां शांति है जंगल में जाके बैठने से, फिर तो वहीं बैठे रहे। फिर शहर में आकर के इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? वहां सतयुग में तो शांति ही शांति है। बल पिछाड़ी में जो आते हैं वो समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है, समझते हैं, क्योंकि इतना समय शांति में रहे हैं। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। अब वो आत्माएं लेट आई तो वो कहेगी हम तो भाई शांति में हैं, दूसरे अशांति में। परंतु वो आत्माएं आई परम धाम से लेट है तो इसलिए उनको तो थोड़ी शांति मिलती है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की है। हाँ, बड़ी समझने की है। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वो ऊपर शांति में रहते हैं जब तुम राज्य करते हो। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी है तो शांति धाम में ना। चलो त्रेता में भी लास्ट में आए, परंतु इतना समय तो वो शांति धाम में ही होगा ना। तो कोई सतयुग में लास्ट में या त्रेता के पिछाड़ी में आते हैं तो भी होंगे तो पहले शांति धाम में ना। तो बाबा कहते हैं वहां कोई दुख नहीं है। फिर नंबर वार आएंगे, हिसाब किताब भी तो है ना, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य समझते हैं कि इस समय साइंस बहुत तीखी है, बहुत तीखी है साइंस। क्या नई इन्वेंशंस निकाली है साइंस ने, तो बहुत तीखी है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साइंस तीखी है। बाबा कहते हैं, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। साइंस से हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। क्यों तीखी है साइलेंस साइंस से भी? क्योंकि वो साइंस के भी जो इन्वेंशंस किए होंगे वो साइलेंस में ही तो किए होंगे। अब चारों ओर घमसान हो, इतना आवाज हो, उसमें कहाँ वो कोई इन्वेंशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल अंदर चले जाते, अंडरग्राउंड चले जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी, जहाँ बिल्कुल साइलेंस हो। इसलिए साइलेंस तो साइंस से ऊंची है। तो बाबा कहते हैं, तो वो हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। हाँ, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो कोई नास्तिक नहीं थे। बड़े वैज्ञानिक वो सब भगवान को अच्छी तरह मानते थे। परंतु ये आजकल के जो है ना ये साइंटिस्ट वो समझते हैं विज्ञान ही सब कुछ है, तो इसलिए नास्तिक कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वो भगवान को याद करते थे। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और तुम तो
वो साइंस की ताकत से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। तो साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ, वो है लिमिट, उनसे ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चंद्र से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। ये है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकते, न किसको फिर समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। भले इस समय कोई बड़ा राजा भी हो, बहुत बड़ा रईस हो, बहुत करोड़पति पद्मपति हो, लेकिन वो कह नहीं सकता कि मेरे अंदर मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान है। क्यों? तो बाबा मिसाल देते, जनक का मिसाल। वो राजा था लेकिन उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं था, तभी तो अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया। तो अभी कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, पर किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं। सभी को जेल में डाल दिया, ऐसी कहानी बताते। जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सके। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो, सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए तुम निमित्त हो। तुम्हारा नाम बाला है। किस नाम से हम बाला है? शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है, और ऊंचा होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते। हाँ, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया ही उल्टा कर देते। हाँ, पूछेंगे भाई क्या मैंने क्या बेटा लड़का पैदा हुआ लड़की, तो अगर लड़की का तो मुंह ही छोटा हो जाता है, लड़का पैदा हुआ तो मुंह तो चेहरा प्रसन्नचित हो जाता है। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल ऐसी बात नहीं है। वहाँ आजकल तो और ही कहते हैं लड़की पैदा हुई तो ये बुढ़ापे में काम आएगी, बेटा तो काम ही नहीं आता है बुढ़ापे में, बेटी फिर भी काम आती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ बच्ची पैदा होती है तो बहुत खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया ही उल्टा कर देते हैं। बर्थडे भी नहीं मनाते बेटी का, पढ़ाते भी नहीं ज़्यादा, अभी तो करते, लेकिन उस समय तो ये हालत थी, लड़की को तो पढ़ाते भी नहीं थे। स्कूल में क्यों जाना है, ज़रूरत क्या है? तो इसीलिए बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का तो कन्हैया गाया हुआ है। कन्हैया किसका है? कन्याओं का। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तुम्हारा ये नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी तो होती नहीं, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। तो जीवन मुक्ति और जीवन बंद, ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बातें हैं। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख तो सब भूल गए हैं, सुख सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। सतयुग त्रेता का सुख तो किसको याद भी नहीं होगा, हमने 21 जन्मों का सुख लिया था। दुख ही याद है, उसी में पड़े। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलीती हो गए हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलीती कैसे हो सकते हैं? सतयुग त्रेता में गाया भी जाता है योग बल और भोग बल। तो वहाँ है योग बल की रचना और यहाँ है भोग बल की रचना। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, सतयुग की रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं।
हाँ, अब जो भारत की असली रस्म है योग बल, बाबा कहते हैं ये तो भी जानते हो। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो जाने, हर एक धर्म वाले की, हर एक देश वाले की रस्म रिवाज अपनी है, वो जाने। हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं भारत की। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नई होंगी, उस पर चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे वैसे ही वहाँ की रस्म रिवाज में चलेंगे। जो हुआ होगा वो अब फिर होगा सतयुग में। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं। सतयुग की रस्म रिवाज क्या है, वो सब बच्चियाँ जाती है, ध्यान में देख कर आती है। परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो करना है। अभिमान तो नहीं आ सकता, हाँ मैं तो साक्षात्कार करती हूँ, मैं ये सब देखा है, पर पुरुषार्थ नहीं है तो पद भी क्या पाएंगे। परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वो अब है नहीं। यज्ञ में किन्होंने जो कितना साक्षात्कार करते थे लेकिन फिर भागंती हो गए, तो अब वो सभी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाप को याद करना और ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, खाली राम राम कहो, पर है कौन वो राम पता ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाएंगे। पहले कुछ किसको भी याद करो, राम को भी याद करो, कृष्ण को भी याद करो, लेकिन न सतयुग में पहुंचेंगे न त्रेता में पहुंचेंगे। आना तो फिर भी यहाँ ही है। ले जाने वाला तो फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बिगड़ तो वापस कैसे जाएंगे। अभी सब की कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट्स धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। बाबा इशारा देते, कोई अगर किसको तंग करता है हाँ तो मम्मा जैसी तो नहीं है ना। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। मम्मा, हमें इनकी आवाज़ भी इतनी स्वीट थी मम्मा की, बड़ी आवाज़ से भी नहीं बोलती थी, आवाज़ से चलती भी नहीं थी। और ये मम्मा कहती थी अगर कोई ठप 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 करके चलते थे ना, चप्पल ऐसे ठप ठप करके आवाज़ करते थे, तो मम्मा कहती थी देखो धरती को भी दुख पहुंच रहा है, धरती को भी दुख पहुंचा, ठप 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 करके चलते। तो इसलिए तो फिर मम्मा जैसा बनना है। तो मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, क्या मैनर्स नहीं है, रिपोर्ट आती है बाबा को। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। अब चलन अच्छी नहीं होगी, मुख से शब्द सही नहीं बोलेंगे, सुखदायी शब्द नहीं बोलेंगे, दुखदायी बोलेंगे, कटाक्ष होगा तो उनको वो दिल पर भी तो नहीं चढ़ेंगे ना। तो बाबा कहते अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं। दूसरे को क्या दुख देंगे, वो तो सुन के भूल भी जाएगा, लेकिन अपने आप को चमाट मारते। हम कहते हैं ना क्रोध जो करता है मानो, वो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करता रहेगा, वो अपने आप को ही दुखी करता है। क्योंकि अंदर में फिर पश्चाताप तो होता है ना, मैंने इतना क्रोध किया, तो खुद को ही दुखी करता है, दूसरे को क्या करेगा। तो बाबा कहते हैं अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो खुद को दुखी किया, दूसरा भविष्य में भी पद भ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। अब बाबा बेहद में ले जाते, नाम बदल दिया धर्म का, देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया। ये जैसे अपने आप पर चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है।
ये भी चमाट मारी, भगवान से दूर हो गए, अपने धर्म से भी दूर हो गए तो भगवान से भी दूर हो गए, अपने से भी दूर हो गए। ये अपने को चमाट मारी है, तब ये हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। अब देखो बाबा क्या कहते, कईयों को कहो ना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कहेंगे क्या शास्त्र झूठे हैं? आप शास्त्रों में है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सब में हूँ, ये सब भगवान ने कहा है। तो शास्त्रों में दिखा है कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। तुमने तो अपने आप को चमाट मार दी, पर भगवान थोड़ी ऐसा है जो कहेगा कि मैं सब जगह हूँ, कुत्ते बिल्ले में हूँ, पत्थर ठिकर में हूँ, तो मैं अपने आप को चमाट थोड़ी मारूंगा। क्योंकि ये कहना मना इतना नीचे गिरना, पत्थर ठिकर कड़कर ये कुत्ते बिल्ले ये सब, तो इसमें भगवान कहना, भगवान थोड़ी खुद को ऐसे कहेगा या चमाट मारेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? कुत्ते बिल्ली में हूँ मैं? बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है। फिर बाबा कहते हैं कह तो दिया तुमने मेरी ग्लानि की है, फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा। कोई कहे ना क्यों ग्लानि की हमने, क्यों क्यों, फिर बाबा कहेंगे ड्रामा। इसलिए क्यों शब्द तो बोलना ही नहीं है, ड्रामा में ये क्यों शब्द है ही नहीं, ये भी ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, चाहे प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। कौन? जो प्रसन्न चित आत्माएं हैं, कभी यहाँ प्रश्न नहीं उठाएंगे ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। तो प्रसन्न चित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वो कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, पर भोग से पहले आपको जो भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं आपको आज का प्रोग्राम बता देते हैं। आज सद्गुरुवार है
और स्वमान आप सभी के लिए है। संस्कार मिलन की डांस करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। संस्कार मिलन की डांस करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। और सवेरे 10 से 10:30 योग और 10:30 से 11:30 बजे तक राजू भाई मीटिंग छोड़कर आएंगे और आपका क्लास कराएंगे। राजू भाई आएंगे, क्लास कराएंगे संस्कार मिलन की डांस। और फिर 11:30 बजे ब्रेक और 12 बजे इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी। उनका विषय है अजामेल उद्धार। और फिर शाम को 5 से 6 तक संगठित योग और फिर 6 बजे सूरजबाई आपका क्लास कराएंगे। उनका टॉपिक है मनसा सेवा करने की विधि। और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन। ओम शांति। अभी शशि बहन आएंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर भोग लगेगा। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब वतन में जाएंगे और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद अमृत मिलेगा सबको। भाइयों की एक लाइन होगी उस साइड में और बहनों की 3 लाइनें होंगी। एक लाइन यहाँ बहनों की होगी, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। इधर से कोई भी नहीं आएंगे। अगर इधर से कोई बहनें अमृत पीने के लिए आएंगी तो यहाँ पर उनको रोक दिया जाएगा। सीधा लंबे, बाबा कहते सीधा किस प्रकार से अपने मंजिल पर जाना है तो सीधा ही आना है, ना कि इधर टेढ़ा टेढ़ा गोल 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 होकर के आना है। क्योंकि बाबा कहते जो गोल गोल मंझधार में जाते हैं ना तो उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि एक लाइन यहाँ होगी बहनों की, एक लाइन वहाँ होगी और एक लाइन यहाँ होगी। और अमृत पी के इधर से जाएंगे और यहाँ पर एक की ड्यूटी लगा देना ताकि यहाँ गोल गोल कोई लाइन, जो गोल गोल लाइन बनाएंगे उनको सबसे पीछे बिठा देंगे। उनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। फिर से बता रहे माताएं ध्यान रखेंगी, कोई भी इधर अमृत पीने के लिए नहीं आएंगे। सामने से आए और सामने बाबा को देखे, ना कि इस साइड में देखे और इस साइड से जाना है। भाइयों की लाइन तो सदा अच्छी रहती है, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं, और सीधा ही उनका चलता है। तो आज माताओं के लिए बाबा देखेंगे, परीक्षा है कैसे पार करते हैं। पास हो गए तो बाबा बहुत सी दुआएं देंगे, बहुत से वरदान देंगे। पास ना हुए तो गोल गोल घूमते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना। अभी हम सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और उसके बाद ये नवसारी और मिराल गुड्डा की 3 बहनें ना, 3 बहनें आएंगी यहाँ पर अमृत पिलाने के लिए, क्योंकि हम सब तो मीटिंग के लिए जाएंगे। और भोग के बाद मेरे पास कोई भी मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था हमको नीचे जाना है। कोई कहेंगे हमारी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, वो जो भी होगा कल सुनेंगे, आज नहीं। ये भी आपको बता दें, कहीं भी आएंगे नेचुरली, ये सबको होता है, हम भी मिले आपसे, आप भी मिलो, लेकिन आज मेरे से कोई नहीं मिलेगा। कल मिलूंगी, किसको कोई भी काम है तो कल मिल सकते, आज नहीं। और सब भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें ध्यान देंगी, केवल भट्ठी की टीचर्स बहनें, जो नीचे से आई वो नहीं। भट्ठी की टीचर्स बहनें प्रातः 10 से 11 के बीच में, 10 बजे 10 से 12 के बीच में अपने सेंटर की टोली, वापस जाने की टोली 10 से 12 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का
ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो आज बाबा ने वतन को बहुत सुंदर रीति से सजाया हुआ था और बाबा उस सजावट को देख रहे थे। जैसे मैं बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो वतन की सजावट बहुत न्यारी और प्यारी लग रही है। बाबा ने कहा, कभी कभी बाप भी अपने हाथों से बच्चों के लिए सजावट करते हैं। कभी कभी नेचुरल सजावट होती है। आज बाप ने अपने ही हाथों से सजावट की है। मैंने कहा, क्यों? बाबा ने कहा, बाप के पास, बाप के घर में ऐसे सेवा के राइट हैंड, महारथी, विश्व सेवा के आधार मूर्त बाप के घर में बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी प्लान्स भी बना रहे हैं और अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाकर विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप को भी खुशी होती है और बाप के मन में यही रहता है कि इनके ऊपर फूलों की, वरदानों की वर्षा करे। तो उसी समय क्या देखती हूँ कि बहुत से बाबा के सामने बच्चे खड़े हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हर एक के ऊपर ऐसे लाइट की किरणों से ही वरदानों की वर्षा हो रही थी। फिर आगे क्या देखा तो बाबा आगे बढ़े और बाबा के साथ सारा झुंड आगे बढ़ता है और जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सामने एक पिलर जैसा दिखाई दिया। वो पिलर ऐसा था, उस पिलर में एक पिलर दिखाई दिया, फिर दूसरा दिखाई दिया, फिर तीसरा दिखाई दिया। और तो मैंने कहा, बाप आज तो बाबा त्रिमूर्ति रूप दिखाई दे रहा है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप भी त्रिमूर्ति, बाप बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनाते, त्रिकालदर्शी बनाते, त्रिनेत्री बनाते। तो जैसे उसके पास हम पहुंचते हैं तो उसमें क्या हुआ कि एक पिलर के पास पहुंचे तो वो पिलर से लाइट तो दूर दिखाई दे रही है, चारों ही तरफ लाइट फैल रही है, लेकिन लाइट का कोई स्वरूप नहीं था। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कि हर एक इन तीनों जिसको जहाँ जिस पिलर के पास खड़ा होना है वहाँ चले जाओ। तो कुछ पहले पिलर के पास, कुछ बीच वाले, कुछ तीसरे के पास खड़े हो गए और जैसे नज़दीक जाते हैं तो जो बीच का पिलर है उसकी लाइट बिल्कुल छोटी सी थी और इतनी छोटी थी दिखाई भी नहीं देती थी, जैसे कि कोई चमकता हुआ सितारा होता है ना, ऐसे दिखाई देता था। लेकिन उस स्टार से भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट निकलते हुए भिन्न भिन्न डिज़ाइन और भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरे बच्चे क्या करते, उसी लाइट की तरफ दौड़े तो फिर वो स्टार जो है ना कुछ धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। फिर पहला स्टार जो पिलर था उसके तरफ जो बच्चे खड़े हुए तो उस पिलर के आगे लाइट जो है वो ऐसे दिखाई दे रही थी,
उसके अंदर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। और तीसरे पिलर की जो लाइट थी, उसके ऐसे लाइट से जो लाइट निकलती थी, उस लाइट के साथ ऊपर से लाइट की किरणें गिरती थी। जैसे ना बारिश में कोई बूंदें गिरती हैं, तो उसमें एक न एक वरदान होता था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, समय अनुसार बाबा चाहते हैं, जो बीच का पिलर दिखाया वो है बिंदु स्वरूप स्थिति का। बाबा ने कहा बिंदु के ऊपर ही सारा मदार है और हर कार्य में, चाहे स्व स्थिति में, चाहे सेवा में, पुरुषार्थ में, संपर्क संबंध में आते हुए अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप को नहीं भूलें, क्योंकि समय भी ऐसा बता रहा है कि हर परिस्थिति में, हर बात में बच्चों को बिंदु लगाने का अभ्यास करना है और बिंदु के द्वारा ही सर्व शक्तियाँ प्राप्त होंगी। फिर बाबा पहले पिलर की ओर ले गए, तो वहाँ पर क्या लिखा था कि वरदानी और महादानी। बाबा ने कहा कि अभी ऐसा समय है, सब बातों से अपने को न्यारा करके महादानी और वरदानी स्थिति का विशेष अनुभव करना है, क्योंकि समय ऐसा बता रहा है कि जो वरदान बाप से मिले हैं, उन वरदानों को स्वयं के लिए यूज करना है और उन वरदानों के द्वारा दूसरों को साकाश देना है और दूसरों का कल्याण करने के लिए ये वरदान ही बच्चों को विशेष मदद करेंगे। नहीं तो वरदानी स्वरूप की स्थिति पर न रहने से, तो दूसरों का कल्याण न कर पाने से अपनी स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। तो तीसरा जो पिलर दिखाया था, उसमें बाबा ने दिखाया सर्व संकल्पों को समेट कर सिद्धि स्वरूप भव। तो उसमें बाबा ने कहा अभी भी बच्चों के अंदर कई प्रकार के संकल्पों की कई बातें आती हैं, तो सर्व संकल्पों को अभी समेटना है, विस्तार में नहीं जाओ और समेट करके जैसे रहेंगे तो उतना ही सामने के दृश्य सामने दिखाई देंगे और खुद भी ऐसा अनुभव करेंगे कि स्वतः ही हर प्रकार की प्राप्ति हो रही है, खुद भी सिद्धि स्वरूप बनेंगे और दूसरों को भी शक्तियों की सिद्धि के द्वारा विशेष अनुभव कराते रहेंगे। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा इस प्रकार के स्टेज को प्राप्त करने के लिए बच्चों को अभी साइलेंस की गहराई में जाना है। जैसे साइंटिस्ट भी अभी हर महीन कार्य पे रिसर्च कर रहे हैं, महीनता की ओर जा रहे हैं, बच्चों को भी क्या करना है, साइलेंस की गहराई में जाते जाएं। जैसे जैसे साइलेंस की गहराई में जाएंगे तो ये जो बिंदु स्टार था वो ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा, उस एनर्जी के आधार से स्वयं की संपन्नता, विश्व परिवर्तन, ब्राह्मण परिवार की यूनिटी को भी बनाए रखेगा। फिर बाबा ने सबको याद दिया और बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद मैंने बाबा को कहा, बाबा पांडव भवन में तो आपके विशेष बच्चे आए हैं। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं हर बच्चा विशेष है। बाप की चरित्र भूमि पे कदम रखते ही विशेषताओं का अनुभव और बाप के साथ
और वरदानों का अनुभव होता है। बाप के साथ ही हैं और बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप बच्चों को देख के खुश है और बच्चे जो हैं बाप को सामने देखते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो बाबा कहा बस बाबा चाहते हैं बच्चे सदा खुशियों में नाचते रहे और खुशियों के अनुभव करके दूसरों को भी कराते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।